राधे राधे। हम लोग जीवन के अंतिम क्षण तक यही सोचते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख साधन उपलब्ध कर लें, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह भ्रम है। भौतिक भौतिक रूप से संपन्न होकर अगर हम यह सोचें कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये हमारा भ्रम है और इसी भ्रम का शिकार मनुष्य ज़िंदगी भर रह जाता है। इसका यही कारण है कि वह कभी सत्संग नहीं करता है, सत्साहित्य का अध्ययन नहीं करता है। बस यही एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा कल्याण भौतिक संसार में के माध्यम से हो ही नहीं सकता है कभी भी। ठीक है, संसार में रहने के लिए कुछ सुविधा चाहिए, ये आवश्यक है, ये अलग बात है। लेकिन यह जो सोचते हैं कि इसमें हमारा कल्याण है, इससे हमारा हित हो जाएगा, यही भ्रम है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, सत्संग नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करते हैं। यही कारण है। हमारा जो स्वरूप है वह श्री कृष्ण का नित्य दास है। हम ईश्वर के जो श्री कृष्ण के रूप में हैं, परम धाम के स्वामी हैं, उनका नित्य दास है। हमारा जो जीवात्मा का स्वरूप है, इसको स्पष्ट समझ लीजिए। ये हमारा जो जीवात्मा का स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, यह कृष्ण का दास है। और यह स्वरूप को हम भूल जाते हैं और यह स्वरूप भूल कर हम जिंदगी भर इंद्रियों का दास बने रहते हैं। तो इंद्रियों का दास बनने से हमारा कल्याण कभी नहीं होने वाला है। इंद्रियों को बस में रखने की बात होनी चाहिए, दास नहीं बनना है। तो यह भ्रम का शिकार हम जिंदगी भर रह जाते हैं। हमें हमेशा उठते बैठते सोते जागते यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने स्वरूप का ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। कोई ये जाने, हम हमेशा याद रखें कि हम परमात्मा के नित्य दास हैं और वहाँ तक जाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, न कि अंतिम सांस तक भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगाना। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हम परमात्मा तक पहुँचे। परमात्मा कौन है? तो जो परम धाम के स्वामी है, उनका ऐसा स्थान है इसके बारे में कहा जाता है भगवत गीता में कि न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वह स्थान है जिसे सूर्य, अग्नि या चंद्रमा कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकती है, और जहाँ जाने के बाद मनुष्य फिर वापस नहीं आता है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है नित्य दास के रूप में। वही भगवान का परम धाम कहलाता है। क्योंकि ब्रह्म लोक तक आना जाना लगा रहता है। कितना भी हम अच्छा कर्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म लोक तक जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ से वापस लौटना पड़ेगा। आज इतना ही। ओम शांति।